नमस्कार, न्यूज इंडिया पर इंडिया एट मिडडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर बवाल मचा हुआ है। अवैध निर्माण पर चला सरकारी बुलडोजर। आगजनी और पथराव में 100 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है। डीएम की ओर से साफ ये बताया गया। प्रदेश सरकार ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया गया। इंटरनेट सेवा को भी अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है। डीएम एसएसपी ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हल्द्वानी के मलिका बगीचा में मदरसे और मस्जिद पर प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी और आगजनी की है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे। हल्द्वानी में बिगड़े हालात के बाद आज स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं धामी सरकार ने इस घटना के बाद उपद्रवियों को मौके पर गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल इस घटना के बाद जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो 2 लोगों की मौत इस घटना में हो चुकी है। हालांकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, कोई भी उपद्रवी पकड़ा जाता है तो उन्हें तुरंत गोली मार दी जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, लगातार इस मामले पर पल पल की अपडेट सामने आ रही है और फिलहाल डीएम ने भी बताया कि 2 लोगों की इस पूरी हिंसा में मौत हो चुकी है। लेकिन क्या अब तक आरोपियों की धरपकड़ हो पाई है? किसी को भी पुलिस पकड़ पाई है? और वहां पर क्या हालात है? अपडेट के साथ जानकारी दीजिए। देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई घटना को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर दिखाई दे रही है। हालांकि पल पल की जो अपडेट है वो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां के जिलाधिकारी और एसएसपी से ले रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह देखा है कि करीब 8:30 बजे जो वहां हल्द्वानी के जिलाधिकारी और एसएसपी हैं, उन्होंने वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया गया था कि जो आरोपी वहां जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है वो जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। हालांकि पुलिस प्रशासन को कई इनपुट्स मिले हैं, कई वीडियो रिकॉर्डिंग वहां से बरामद हुई है, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि जो वहां के जो आरोपी हैं जिन्होंने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, उन्हें जल्द ही पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। यानी कह सकते हैं कि जो नैनीताल जिला प्रशासन है, तमाम जो अन्य पुलिस बल वहां पर मौजूद है, वो सबसे पहले कोशिश कर रही है कि जो शांति है वो बनी रहे। इसके अलावा इसको देखते हुए वहां जिला अधिकारी ने जो स्कूल कॉलेज है वो पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। शाम 9 बजे तक कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से जो नेट है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया की गतिविधियां हैं वो पूरी तरह बंद कर दी गई है। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप शांति बनाए रखें। तमाम सबूतों को देखते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की तो क्या गिरफ्तारी करने बाकी की भी चीजें सामान्य तौर बात पर कही जा चल रहा रही है या है। अभी भी डर बना हुआ है और लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है? देखिए पूजा, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल था, जिस तरह से वहां आगजनी हुई है, उसको देखते हुए जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें पूरी तरह दहशत का माहौल है। क्योंकि कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी हल्द्वानी को कहा जाता है। यही वजह है कि बड़ा ही शांत प्रिय और खुशनुमा माहौल वहां का रहता है। यानी 80 के दशक से सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना यहाँ पर देखी गई है। इसी को देखते हुए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो तमाम जो अपडेट है वो पल पल की जिला अधिकारी से और एसएसपी से ले रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ निर्देश दिए कि जो भी आरोपी है उनके चप्पे चप्पे पर फोटोज जो है, तस्वीर जो है वो लगाई जाए ताकि उनकी धरपकड़ जल्दी से हो सके। तो क्या इसको लेकर भी पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है वो अब तक कहां पहुंची है? देखिए, उस दौरान की जो वीडियो है, जो वीडियो रिकॉर्ड सामने आई है, उसमें चीखते चिल्लाते जो लोग हैं वो देखे जा रहे हैं। और जिस तरह से पुरुषों ने ही नहीं, जो महिलाएं थी उन्होंने भी छतों से वहां पर पत्थर फेंके हैं, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है। 100 से ज्यादा जो वाहन है, दोपहिया और चौपहिया जो वाहन है वो जलकर राख हो गए हैं। जो लोग भी इसमें आरोपी है उनको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जो हाई लेवल बैठक थी वो बुलाई थी और उसमें उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो दोषी हैं जिन्होंने
जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है उनसे ही जो नुकसान की भरपाई है वो भी करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। हालांकि वीडियो के आधार पर वहाँ तमाम जो क्षेत्र है वहाँ पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं और जिस तरह से उन्होंने एक आदेश भी जारी किया था कि जो आरोपी है, जो जिन लोगों ने आगजनी घटना को अंजाम दिया है, उन्हें देखते ही गोली मारने के भी यहाँ पर निर्देश दिए थे। जी, बिल्कुल। पूजा। और इंटरनेट सेवा को लेकर क्या जानकारी है, कब तक इंटरनेट सेवा जो है उसे फिर से बहाल किया जा सकता है? देखिए, इंटरनेट सेवा सबसे पहले सुरक्षा को देखते हुए किस तरह की अफवाहें ना फैले, सोशल मीडिया पर जिस तरह से अफवाहें फैल जाते हैं, तो उसको देखते हुए तमाम जो इंटरनेट सेवा है वो रात 9 बजे बंद कर दी थी और आगामी आदेश तक इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह बंद रहने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। यानी कह सकते हैं कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, लोगों में शांति प्रिय माहौल बना रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। और जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो आदेश है स्कूल और कॉलेजों के लिए वो पूरी तरह बंद करने का किया गया है। जो जरूरी सेवा है, अस्पताल है या फिर अगर किसी व्यक्ति के पास अंदर जाने की यानी हल्द्वानी में घुसने की परमिशन है, उसी का सिर्फ वहां पे प्रवेश किया जाएगा, अन्यथा किसी को वहां पे प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पूजा। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी हम लोग पहले पूरा सिचुएशन स्टडी करके फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे, फिर वहाँ से जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी एक्शन पॉइंट्स होंगे, वहाँ से फिर पूरा मीडिया को हम लोग देंगे। अभी तो वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द ग्राउंड position. Once we go back to Dehradun, then we will come out with the orders, which will be issued today. इसी कंडीशन के बीच में मैम कुछ मीडिया कर्मी भी वहाँ थे जो कवरेज कर रहे थे, उनकी गाड़ियों को भी जला दिया गया है, वहाँ उनके चोट आई हैं। So we would hope कि जल्दी से सब लोग ठीक हो जाएं, जो भी मीडिया कर्मी इसमें घायल हुए हैं उनका प्रॉपर इलाज हो जाए, उनको पूरी चिकित्सा सुविधा मिले। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे देश का कानून है उसको बहाल किया जाएगा। कुछ मौतें भी हुई हैं मैम। अभी थोड़ा हम लोग संवाददाता संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कार्रवाई हम करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई जो हो सकती है वो करने की कोशिश की जाएगी। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, लेकिन क्या उन 4 आरोपियों के पास से कुछ भी सबूत या कोई प्रूफ अब तक पुलिस को मिल पाया है जिसके जरिए इस केस को, इस मामले को सुलझाने में मदद पुलिस को मिल सके? देखिए पूजा, लगातार ही पुलिस प्रशासन के बाद काफी इनपुट्स हैं जिनके आधार पर पुलिस आगे की रणनीति बना रही है। हालांकि खुद पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो मौका मुआयना कर रहे हैं। हर छोटी छोटी गतिविधियों को देखते हुए वहां के जो आसपास के सीसीटीवी है उन्हें खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उनके आधार पर भी तमाम जो सबूत है, जो इनपुट्स है, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। और जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, कौन कौन लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, क्योंकि एक सोची समझी एक साजिश बताई जा रही है। क्योंकि पुलिस जिस तरह से वहां कल पहुंची थी, 4 बजे अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी, उसके बाद से वहां जो लोगों का विरोध था वो देखने को मिल रहा था और धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी थे वो भी बढ़ते चले आ रहे थे। एक और जहां प्रशासन लोगों को समझा रही थी, जो नगर निगम की टीम है लोगों से कह रही थी कि आप शांति बनाए रखें, उसके बाद भी लोग एक नहीं सुन रहे थे। जो पथराव था वो शुरू कर दिया था और कुछ ही देर में देखते ही देखते वहां का जो स्थानीय थाना है कोतवाली है उसमें भी एक बड़ी आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे दिया था। यानी लेकिन कह सकते संजय, हैं कि एक 2 सालों बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब प्रशासन वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची और मालूम था कि ये इलाका जो है वो थोड़ा खतरनाक है, अतिक्रमण हटाने पहुंचेंगे तो हो सकता है कि इस तरह की चीजें हो जाए, लेकिन क्या उस समय मौके पर भारी पुलिस बल को लेकर नहीं गए पुलिस वाले, या फिर जो प्लान किया जाना चाहिए था अतिक्रमण को हटाने के लिए, कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को मजबूत करते करते उसकी प्लानिंग नहीं की गई कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा मौके पर? कहीं ना कहीं एक लापरवाही ये भी है। देखिए पूजा, लगातार ही जब यहाँ नगर आयुक्त के साथ जो स्थानीय पुलिस बल था वो पहुंचा था और सबसे पहले अतिक्रमण हटाने से पहले आसपास के क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई थी और लगातार ही हम देख रहे थे कि वहां पर जो विरोध था वो बढ़ता जा रहा था।
जिसके चलते स्थानीय पुलिस ने अन्य थाना की जो पुलिस है, जो अन्य पुलिस बल है, वो वहां पर बुला लिया था। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह भी हो जाता है कि जो बाहर से आई पुलिस थी, उसने उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए वहां जो आदेश था उसका पालन किया जा रहा था, लेकिन उन्हें वहां के रास्ते, छोटी छोटी गलियां, उनका अंदाजा नहीं था। यानी जो अपराधी थे उनको घेरने को लेकर वहां एक रणनीति बनाई गई थी, लेकिन जिस वक्त वहां जो आरोपी थे, जो उपद्रवी थे, वो लगातार बढ़ते चले गए। और हम लगातार यह भी देख रहे थे कि सबसे बड़ा सवाल है कि महिलाएं भी, जो वहां की महिलाएं थी, वो लगातार पत्थरबाजी कर रही थी और उन्होंने ही लगातार आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि आरोपी और अपराधी जो भी हो, वो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल पूजा, ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संजय। रुक करते अगली खबर का। यूपीए सरकार की आर्थिक नीति पर चर्चा होगी। मोदी सरकार आर्थिक कुप्रबंधन पर करेंगे चर्चा। बीते दिन लोकसभा में पेश किया गया था श्वेत पत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था श्वेत पत्र। यूपीए के शासनकाल के 15 घोटालों का इसमें जिक्र किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां श्वेत पत्र के जरिए यूपीए सरकार की कमियां खामियां गिनवाने का काम मोदी सरकार कर रही है। यूपीए सरकार की आर्थिक नीति पर चर्चा होगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्वेत पत्र आखिर क्यों, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। बहरहाल, पूर्व पार्षद अभिषेक घोषालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली है। फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूर्व पार्षद का शव घर पहुंचा दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल में भी मुंबई पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पूर्व पार्षद अभिषेक घोषालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता की गोली मारकर हत्या की गई। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली है। फेसबुक लाइव के दौरान मारी है गोली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूर्व पार्षद का घर जो है वो मातम पसरा हुआ है। वहां पर शव को फिलहाल भेज दिया गया घर पर। मामले की जांच पड़ताल में भी पुलिस जुट गई। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान हमला किया गया। फेसबुक लाइव करके उठे और पूर्व पार्षद को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया। एमएचबी पुलिस स्टेशन के एरिया में एक फायरिंग का इंसिडेंस हुआ है, ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी। इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने स्पॉट पे गई पुलिस, और वहां से 2 जो जख्मी थे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दोनों भी जख्मियों की मौत हो चुकी है और इस केस में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फेसबुक लाइव और बाकी प्लेस ऑफ इंसिडेंस है, वहां से भी एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाए। जब फायरिंग की आवाज आई तो मैं भागा, तो उनके ऑफिस के सामने एक ये सेल्फी बना है, तो दिखा नहीं, तो मैं साइड वाले से देखने गया तो अभिषेक सर दरवाजे से कांच का जब फायरिंग हुई, ब्लास्ट हो गया और अभिषेक बाहर आके होटले भी गिरा और मैं मोरिस के हाथ में फिर रिवॉल्वर देखा और रिवॉल्वर आवाज किया। जब अभिषेक सर गिरे तो भी वो रिवॉल्वर ऐसे पकड़ा हुआ था हाथों में, तानिश मोरिस नरोना जी। बस इतने में फिर मैं घबर गया, तो मैंने लोगों को चिल्लाया और अपने कार्यकर्ता को, सबको, लोगों को बुलाया किस तरह से यहाँ पे घटना हो गई, जल्दी सब जन आ जाओ। दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है। कुछ दिन पहले थाने में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के कैबिन में एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने ये गद्दार गुट के नेता पे गोली चलाई। अभिषेक घोषालकर हमारी पार्टी के एक कद्दावर नेता थे। उनके पिताजी भी शिवसेना हमारे साथ हैं, शिवसेना में हमारे साथ हैं। जो हुआ है बहुत ही दुखद है और दिख रहा है किस तरीके से गुंडा राज के चलते इतनी बलि ली जा रही हैं, पर ये सरकार को किसी तरीके की ना शर्म है ना लज्जा है। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपने आज मुंबई और महाराष्ट्र को जिस तरीके से कानून व्यवस्था को चरमरा दिया है अपने सत्ता के मौज में, वो शर्मनाक। और यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का जल लौटेंगे। आ रहा है छत्तीसगढ़ के भविष्य का बजट, अमृतकाल की नींव का बजट, विकसित छत्तीसगढ़ का बजट।
मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का बजट। दिनांक 9 फरवरी दोपहर 12:30 बजे से देखिए दूरदर्शन और सभी क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण। NIMS University, accredited by NAC, features in NIRF ranking 2021, has world-class infrastructure in India with well-equipped laboratories, library and classrooms. It has over 10,000 students from more than 70 countries with 1 lakh alumni. It offers more than 400 courses, signed more than 150 MOUs and impeccable placements in national and international companies. Boarding and recreational facilities like 30+ state-of-the-art residencies, 40+ market spaces, 6 restaurants. NIMS University has its own cultural festivals and spaces for indoor and outdoor games. Come and join NIMS. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों का। पूर्व पार्षद अभिषेक घोषालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के नेता की गोली मारकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली और खुदकुशी कर ली। फेसबुक लाइव के दौरान गोलियां चलाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूर्व पार्षद का जो शव है वो घर पहुंचा दिया गया है। मामले की जांच में भी मुंबई पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। तो वहीं बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को कोर्ट से राहत मिल गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में मिली अंतरिम जमानत। मीसा भारती, हेमा यादव को भी कोर्ट से राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से दोनों को जमानत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिहार की पूर्व सीएम और लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी को कोर्ट से राहत मिल गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में अंतरिम जमानत मिली है। Representative of the two companies, AK Infosystem and AB Exports, they had submitted their bail applications, which was argued, and keeping in view the parameters of Satinder Antal passed by the Supreme Court, we had said that they three are entitled to bail because they were not arrested during investigation and they had cooperated during investigation. Keeping in view the judgment, the Honorable Judge had asked the ED if they had any objections to it. The ED took time to file reply, which they could have avoided actually, but in any case, the court, keeping in view the parameters as per Antal, has released the accused persons on interim bail, and now the case will be coming up on 28th February after they file the reply of the bail applications. Was the notice issued to ED or they voluntarily No. want to file replies? You see, the date was fixed after the notice was issued pursuant to the cognizance taken by the court on the charge sheet. So at that time, there was no such indication that they need any to file reply or anything. They just filed the charge sheet. The cognizance was taken, and this was the first summons which were issued to the accused, and they are appeared pursuant to the first summons. So what are the conditions on which the bill has been granted? 50,000 surety bond, 1 lakh surety bond and personal bond. Okay, and what is the last date of hearing? 28th February. Thank you. तो बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी दोनों बेटियों को बड़ी राहत मिल गई है। और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं संसद भवन, जहां पर श्वेत पत्र पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कुछ कह रही है, सुनिए। फाइनेंशियल क्राइसिस वर्सेस कोविड मैंने बोल दिया, डिटेल में भी बोलूंगी शाम को, मगर एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। इस देश में 12 दिन का
दिल्ली में ही होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का हालात क्या हुआ जी? पूरे दुनिया जानते, पूरे दुनिया जानता, पूरा दुनिया देखा। टॉयलेट नहीं बन पाए, फ्लैट्स नहीं बन पाए, गेम्स विलेज नहीं बन पाए, करोड़ों का रुपया का घोटाला हुआ, और उसके बाद उसका विपरीत देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में। दिल्ली में ही 12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ हमारा। मगर आज देखिए G20 7 प्लेसेस में पूरे भारत देश में, किसी एक स्टेट को छोड़ा नहीं। आप भी करो भैया, आप भी होस्ट करो, आपके चीफ मिनिस्टर भी उसमें बैठ जाओ, और आपके लोकल प्रोडक्ट्स का भी उन विदेशी मेहमानों को दिखाओ, आपके टूरिज्म बढ़ाओ। ये सब करके पूरे देश को साथ लेकर के G20 को इतना शानदार तरीके से चलाया मोदी जी ने देश का। और यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।